आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा और हमारे साथ एंजल वन के ओशो कृष्णन मौजूद हैं। मार्केट्स पर एक नजर डालेंगे, स्ट्रैटेजीज को समझेंगे और साथ ही अब तक का जो एक्शन रहा है मार्केट्स में वो एक एक करके आपके सामने लेकर आएंगे। लेकिन बाजार का मूड पॉजिटिव, कल की जो तेजी थी वो आज ही बरकरार होती हुई दिखाई दी। हरे निशान में ही मार्केट्स फिलहाल ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहे हैं, फिर चाहे वो निफ्टी बैंक या फिर मिड कैप से क्यों ना हो। ऑल्दो मिड कैप और स्मॉल कैप्स में एक आउट परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है। निफ्टी में एक दायरे में कारोबार होते हुए 25,140 के मौजूदा लेवल्स देखने को मिल रहे हैं निफ्टी में। वहीं अगर बैंक निफ्टी को देखेंगे आज के सेशन में तो यहाँ भी हरे निशान में ही कारोबार होते हुए दिखाई दिया है। ऑल्दो मिड कैप्स में ज्यादा बाइंग आज के सेशन में देखने को मिल रही है। ये निफ्टी का चार्ट आपकी स्क्रीन पर, निफ्टी बैंक भी पॉजिटिव बात से ट्रेड हो रहा है, 150 अंक ऊपर है आज के सेशन में, लेकिन जोरदार बाइंग है मिड कैप्स में। 1.25% ऊपर मिड कैप इंडेक्स, लगभग 800 अंकों की तेजी देखने को मिल रही है। और सिमिलरली स्मॉल कैप इंडेक्स में आज के सेशन में 1.5% का अप मूव है, यानी 300 अंक ऊपर ये भी कारोबार कर रहा है। इसीलिए मार्केट की ब्रेथ भी आपको पॉजिटिव ही दिखाई देगी। आज 1954 स्टॉक्स जो तेजी के साथ कारोबार कर रहे हैं, वहीं सिर्फ 500 स्टॉक्स हैं जो गिरावट के साथ कर रहे हैं कारोबार। तो ब्रेथ भी आज की मार्केट की पॉजिटिव ही है। 1954 स्टॉक्स तेजी के साथ कारोबार कर रहे हैं। आज एक बड़ा इवेंट भी था मार्केट के लिए, वो था आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी, और जो पॉलिसी का आउटकम रहा है वो इन लाइन विद एक्सपेक्टेशंस रहा है। ऑल्दो जो स्टेटमेंट्स आए हैं आरबीआई गवर्नर की तरफ से वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहे हैं। सबसे पहले इनफैक्ट आरबीआई गवर्नर की इस पॉलिसी की कुछ की हाइलाइट्स आपके सामने लेकर आते हैं और उसके बाद इंडेक्स पर ट्रेड को समझेंगे और स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति भी ओशो से पूछेंगे। लेकिन आरबीआई गवर्नर ने एज एक्सपेक्टेड ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया है, लेकिन जो अपना स्टांस है उसको ज़रूर ट्वीक किया है। पॉलिसी स्टांस न्यूट्रल रखा है, पहले विड्रॉवल ऑफ अकोमोडेशन था। इसके अलावा स्टेटस क्यों तो रखा ही है रेपो रेट्स पे, लेकिन कई इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स उनकी तरफ से जारी किए गए हैं, स्पेशली एनबीएफसीज को लेकर। एनबीएफसी सेक्टर को उन्होंने सख्त चेतावनी दी है और उन्होंने कहा है कि एनबीएफसीज रिटर्न के पीछे ज़्यादा भागते हुए ना दिखे, अदरवाइज कड़ी रुख अपनाया जा सकता है। इन्फ्लेशन और जीडीपी ग्रोथ पर भी उन्होंने कुछ बातें कही हैं। FY25 के लिए सीपीआई महंगाई अनुमान 4.5% पर कायम है, लेकिन FY25 के लिए जो रियल जीडीपी ग्रोथ अनुमान है वो 7.2% पर उन्होंने बरकरार रखा है। हालांकि FY25 के थर्ड क्वार्टर जीडीपी ग्रोथ का अनुमान 7.3% से बढ़ाकर 7.4% किया है। एनबीएफसी सेक्टर की हमने ऑलरेडी बातचीत की। उसके अलावा फ्लोटिंग रेट वाले किसी भी लोन पर प्री पेमेंट चार्ज नहीं होगा, ये एक इंपॉर्टेंट बात उन्होंने कही है। साथ ही विदेशी मुद्रा जो भंडार है वो भी $700 अरब के रिकॉर्ड पर पहुंच चुका है। तो ये कुछ की हाइलाइट्स नहीं आज के पूरे इवेंट की, लेकिन एनबीएफसीज को लेकर जो चेतावनी दी है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि साफ तौर से आरबीआई गवर्नर ने कहा है कि कुछ एनबीएफसीज रिटर्न के पीछे ज़्यादा भागते हैं। उन्होंने कहा कि एनबीएफसी सेक्टर सेल्फ करेक्शन करे, नहीं तो सख्त कदम उठाने से वो झिझकेंगे नहीं। सुनिए आरबीआई गवर्नर ने क्या कहा। NBFCs may review their prevailing compensation practices, variable pay and incentive structures, some of which appear to be purely target driven in certain NBFCs. Such practices may result in adverse work culture and poor customer service. To sum up, it is important that NBFCs, including MFIs and housing finance companies, follow sustainable business goals, a compliance-first culture, a strong risk management framework, a strict adherence to fair practices code, and a sincere approach to customer grievances. The Reserve Bank is closely monitoring these areas and will not hesitate to take appropriate action if necessary. Self-correction by NBFCs would, however, be the desired option. और मॉनेटरी पॉलिसी पेश करते हुए रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि भारतीय इकोनॉमी मजबूत और स्थिर है। विदेशी निवेशकों का भारत पर भरोसा अब तक के अपने शिखर पर है, हालांकि बदलती वैश्विक परिस्थितियों को लेकर थोड़ी चिंता बरकरार है। The Indian economy presents a picture of stability and strength. The balance between inflation and growth is well poised. India's growth story remains intact. Inflation is on a declining path, although we still have a distance to cover. The external sector demonstrates the strength of the economy. Forex reserves are scaling new peaks. Fiscal consolidation is underway. The financial sector remains sound and resilient. Global investor optimism in India's prospects is perhaps at its highest ever. We are, however, not complacent. I repeat, we are not complacent, especially amidst
the rapidly evolving global conditions. चलिए, तो आरबीआई पॉलिसी की हाइलाइट्स और आरबीआई स्टेटमेंट्स आपने सुने। अब बात कर लेते हैं मार्केट्स के और स्ट्रैटेजीज की। ओशो कृष्णन बने हुए हैं। ओशो, बताइए, पॉलिसी पर कीनली मार्केट वॉच कर रहा था, उसके बाद थोड़ी सी रेंज में ट्रेडिंग होते हुए दिखाई दे रही है। अगर हम फ्रंटलाइन इंडाइसेस की बात करें, निफ्टी बैंक निफ्टी पर क्या व्यू रहेगा बाजार बंद होने तक? वेरी गुड आफ्टरनून दीपाली जी। देखिए, अगर जैसा आज हमने देखा है कि मार्केट में एक थोड़ा पॉजिटिव डेवलपमेंट देखने को मिला है। मॉनेटरी पॉलिसी से भी हमारा एक्सपेक्टेशन था कि स्टेटस को ही रहना चाहिए, एंड उसी के अनुमान से मार्केट में थोड़ा स्टेबिलिटी भी देखने को मिल रहा है। बट मेजर डेवलपमेंट जो हमें बेंचमार्क इंडेक्स में कल के दिन देखने को मिली थी, वो एक इनसाइड बार का फॉर्मेशन हुआ था टेक्निकल पैरामीटर्स पे, जो कि एक बुलिश रिवर्सल पैटर्न दिखाता है। तो एक्सपेक्टेड रहेगा कि यहां से मार्केट में ग्रेजुअल अपमूव देखने को मिलेगा। एंड अगर हम हिस्टोरिकल ट्रेंड्स भी देखते हैं तो मार्केट में एक रिवर्सल के बाद 1-2 दिन कंसोलिडेशन दिखता है, फिर मार्केट में वापस से बाइंग स्ट्रेंथ देखने को मिलती है। तो अकॉर्डिंगली सेम व्यू है इस बार भी कि मार्केट अप्रोक्सीमेटली शॉर्ट टर्म पे बॉटम बना चुका है। 24,800 एंड 700 का बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, एंड यहां से ग्रेजुअली मार्केट ऊपर की तरफ निकलते हुए दिखाई देगा। इमीडिएट लेवल्स पे 25,300 360 का रेजिस्टेंस है। जैसे ये रेजिस्टेंस ब्रेकआउट देगा, मार्केट यहां से एक स्ट्रॉन्ग ट्रैक्शन दिखा सकता है। तो निफ्टी पे एक्सपेक्टेड है 25,000 का इमीडिएट सपोर्ट एंड हायर लेवल्स पे 25,350 का रेजिस्टेंस। तो उसी के अकॉर्डिंगली हमें अपना बाई का अप्रोच बेंचमार्क इंडेक्स पे बना करके रखना चाहिए। ओके, चलिए, तो इंडेक्स पर बात हुई, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक स्ट्रैटेजीज ओशो आपकी तरफ से? स्टॉक स्पेसिफिक पे दो स्टॉक्स हैं जो कि मेरे रडार पे जो कि काफी बुलिश लग रहे हैं। सबसे पहला काउंटर है चंबल फर्टिलाइजर। चंबल फर्टिलाइजर में अगर हम देखें तो पिछले कई दिनों से एक स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेशन फेज पे चल रहा है काउंटर, अभी भी अपने लोअर बैंड से एक रिवर्सल का सिग्नल दिखा रहा है। तो चंबल फर्टिलाइजर पे बाई की सलाह बन रही है। करंट लेवल्स पे अप्रोक्सीमेटली 500-502 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो करंट लेवल्स पे बाई करने की सलाह है। 480 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलें, एंड हायर लेवल्स पे 540 तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। सेकंड काउंटर है आईटी पैक से। आईटी में विप्रो में काफी स्ट्रॉन्ग मूवमेंट देखने को मिला है, ट्रैक्शन, पॉजिटिव ट्रैक्शन देखने को मिला है, एंड एक्सपेक्टेड रहेगा कि कल का जो लो है उसके अकॉर्डिंगली मार्केट यहां से ग्रेजुअल अपमूव दिखा सकता है। तो कल के स्टॉप लॉस के साथ बाई करने की सलाह है। नियर अबाउट विप्रो पे 520 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें, करंट लेवल्स पे बाई करें, एंड आने वाले दिन पे नियर अबाउट 552 से 554 के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। चलिए, तो ये रही आपके लिए ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज ओशो की तरफ से। विप्रो एक ट्रेड जहां पर 432 के मोजदा लेवल्स देखने को मिल रहे हैं, यहां पर पोजीशंस आप बना सकते हैं। लेकिन मिड कैप्स का हाल लेकर आते हैं आज के सेशन में। वो स्पेसिफिक पॉकेट जहां पर तेजी देखने को मिल रही है मिड कैप्स में, वो एक एक करके दिखाते हैं। शुरुआत करेंगे डिफेंसेस में हेल्थ केयर के साथ, क्योंकि आज हेल्थ केयर आईटी यहां पर काफी अच्छी रौनक देखने को मिल रही है। मिड कैप इंडेक्स आपकी स्क्रीन पर है ही, 712 अंकों की तेजी के साथ काम करते हुए। हेल्थ केयर स्पेस में मार्क्सन्स फार्मा 0.8% ऊपर, डिवीज लैब ब्रोकर रिपोर्ट्स पर बुलिश 7% ऊपर। इसके अलावा स्टार यानी स्ट्राइड्स फार्मा की यहाँ पर बात हो रही है, वो स्टॉक मजबूत है, ये स्टार हेल्थ नहीं है। इसके अलावा ग्लेक्सो यानी जीएसके फार्मा यहाँ पर 0.5% की तेजी देखने को मिल रही है। आईटी स्टॉक्स में सास्किन टेक 9.5% ऊपर, डेटामेटिक 7.5% ऊपर, 5% ऊपर, ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज और बिरला सॉफ्ट में 3% का उछाल। पावर स्पेस में टोरेंट पावर, सुजलॉन, सीमेंस, टाटा पावर जोरदार रौनक है यहाँ पर, 6% ऊपर टोरेंट पावर, सुजलॉन 5% ऊपर, सीमेंस 4% ऊपर और साथ ही टाटा पावर में 2% की तेजी है। ब्रोकरेज स्पेस के स्टॉक्स में खरीदारी है। मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज 5% ऊपर, 3.5% ऊपर आनंद राठी का स्टॉक। आईएफएल सिक्योरिटीज 13% ऊपर, प्रूडेंट में भी 6% का उछाल देखने को मिल रहा है। रियल्टी स्पेस में फिनिक्स, लोधा, ओबरॉय और प्रेस्टीज तेजी के साथ कारोबार करते हुए आज के सेशन में। यहाँ पर फिनिक्स में 5% का उछाल, 3.5% ऊपर मैक्रोटेक डेवलपर्स, ओबरॉय रियल्टी 3% ऊपर और 2.5% ऊपर प्रेस्टीज कारोबार कर रहा है आज के सेशन में। तो ये रहे वो मिड कैप्स के स्टॉक्स जहाँ पर एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है। आईटी में आपने विप्रो का तो जिक्र किया, लेकिन रौनक फार्मा स्पेस में भी देखने को मिल रही है। मार्क्सन्स फार्मा, लॉरेस लैब, डिवीज लैब सभी में अच्छी तेजी है। कोई ट्रेड समझ में आ रहा है क्या ओशो यहाँ पर? यहाँ पे देखिए, बहुत सारे काउंटर्स जैसा आपने बताया कि हेल्थ केयर स्पेस में से बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रैक्शंस देखने को मिले। इप्का लैब में काफी स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट आया है, तो उस काउंटर में अभी भी कंटिन्यूटी देखने को मिल रही है, एंड करंट लेवल्स पे भी काफी स्ट्रॉन्ग लग रहा है इप्का लैब्स। तो यहाँ पे भी हायर लेवल्स एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। 1640 का इमीडिएट टारगेट है इस काउंटर पे, बट ऑलरेडी काउंटर ने काफी स्ट्रॉन्ग मूवमेंट दिखा चुका है।
बट अभी जिस काउंटर में यहाँ से और अच्छा मूवमेंट आ सकता है, जो एक काउंटर रडार में है, वो एस्टर डीएम हेल्थ केयर। एस्टर डीएम बहुत दिनों से कंसोलिडेट कर रहा है, अपने कंसोलिडेशन के ब्रेकआउट जोन के पास खड़ा है, तो एस्टर डीएम पे भी बाई करके चल सकते हैं। 408 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें एंड अप्रोक्सीमेटली 440 450 के टारगेट्स हमें देखने को मिल जाए। तो एस्टर डीएम हेल्थ केयर यहाँ पर एक बाय ट्रेड आप ले सकते हैं। स्टॉक अभी चला नहीं है इसलिए अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है, लेकिन शानदार मोमेंटम जैसे इप्का लैबोरेटरीज का जिक्र किया उषो ने, काफ़ी ज़ोरदार तेज़ी स्टॉक में भी देखने को मिल रही है और एक अच्छी स्ट्रेंथ के साथ दिन के ऊपरी सिर पर कर रहा है ट्रेड। एक दो स्टॉक्स और लेकर आते हैं जहाँ पर अच्छा मोमेंटम आज के सेशन में देखने को मिला है। एक स्टॉक दिखाते हैं और वो है एक्साइड इंडस्ट्रीज़ का। इस स्टॉक में हमने बाइंग इंटरेस्ट लगातार देखें, आज भी 8% ऊपर है ये स्टॉक। कल भी काफ़ी अच्छी तेज़ी थी। एक बार देखिए एक्साइड के चार्ट को, बताइए यहाँ क्या व्यू रहेगा 518-19 पर फिलहाल कारोबार करते हुए। बस ओवरऑल ये काउंटर में काफी अच्छा ब्रेकआउट आया था एंड रिसेंट करेक्शन से वो ब्रेकआउट वापस से रीटेस्ट भी हुआ एक साइड पे। करंट लेवल्स पे बहुत अच्छा लग रहा है ये काउंटर, अभी भी हायर लेवल्स पे मूव कर सकता है। अगर 515 512 के पास आए तो एक्यूमुलेट करने की सलाह बनेगी। हायर लेवल्स पे 540 तक के इमीडिएट टारगेट बन सकते हैं, बट ओवरऑल एक रिवर्सल का सिग्नल दिखा रहा है। 540 के ऊपर अगर ये काउंटर सस्टेन करता है तो काफी अच्छा ट्रेंड रिवर्सल देखने को मिल सकता है एंड वहां से हायर टारगेट्स मीडियम टर्म में भी देखने को मिलेंगे। तो शॉर्ट टर्म में 540 का टारगेट है, उसे ब्रीच करता है तो हायर टारगेट्स के लिए भी अपने पोजीशंस को होल्ड किया जा सकता है। ओके, तो एक्साइड 5% ऊपर, तेजी की पोजीशंस हो तो डेफिनेटली होल्ड कर सकते हैं। रुक रहे एक ब्रेक के लिए, ब्रेक पर बताएंगे आपको टीसीएस के नंबर्स कैसे रह सकते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा। ओशो कृष्णन हमारे साथ बने हुए हैं और मार्केट्स में मिड कैप स्मॉल कैप्स में अच्छी रौनक आज के कारोबार में भी देखने को मिल रही है। कई स्टॉक्स का हमने जिक्र किया जहां पर एक अच्छी स्ट्रेंथ आज के सेशन में देखने को मिल रही है। रेलवे स्पेस का एक स्टॉक है राइट्स, उस पर एक राय ले लेते हैं। स्टॉक अब 9-9.5% ऊपर है। गिरा भी हालांकि मार्केट की गिरावट में इस तरीके से ही था, लेकिन एक शार्प रिबाउंड आज के सेशन में आते हुए दिखाई दिया इस स्टॉक में। एक बार देखिए राइट्स के स्टॉक और बताइए क्या राय रहेगी। ओवरऑल एक ट्रेंड रिवर्सल का सिग्नल दिखाई दे रहा है राइट्स पे, बट अभी भी अपने 200 डे एसएमए के नीचे है। तो जब तक एक कन्विंसिंगली 200 डे एसएमए को ऊपर ब्रेकआउट नहीं करता है, थोड़ा सा कंजर्वेटिव अप्रोच रखना चाहिए। अभी बिल्कुल रेजिस्टेंस पे है तो यहाँ पे फ्रेश खरीदारी की राय नहीं बन रही है। वहीं हायर लेवल्स पे नियर अबाउट 335 से 40 के ऊपर निकलता है काउंटर, तब यहाँ पे हमें थोड़ा एक बाइंग देखने को मिलेगा काउंटर पे। हायर लेवल्स पे नेक्स्ट 355 से 60 का रेजिस्टेंस है राइट्स में। ओके, चलिए अब बात करेंगे टीसीएस की। बाजार की नजर कल आने वाले टीसीएस के नंबर्स पर रहेगी, कैसे आ सकते हैं नतीजे, ये बताने के लिए आशीष वर्मा हमारे साथ मौजूद हैं। आशीष बताइए क्या एक्सपेक्टेशंस हैं टीसीएस के अर्निंग से। हाय, हाँ बिल्कुल ठीक। कल से एक्चुअली कहना चाहिए कि रिजल्ट सीजन का आगाज हो जाएगा। और जहां तक ओवरऑल आईटी की बात है, एक और क्वार्टर हो सकता है जब आईटी अपने रिकवरी पाथ पे आपको नजर आएगा। तो एक्सपेक्ट करिए इस बार एक स्टेडी ग्रोथ का क्वार्टर, यानी कि ग्रेजुअली इंप्रूवमेंट हो रहा होगा हालात में। मदद मिलेगी क्योंकि बीएफएसआई वर्टिकल में, बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज वर्टिकल में रिकवरी हो रही होगी और जो बहुत बड़ी बड़ी डील्स बैक करी थी उसमें रैंप अप, यानी कि उन डील्स से आउटपुट बढ़ रहा होगा, उसका फायदा मिलेगा। अच्छा, कमेंट्रीज में शायद लार्जली आप एक्सपेक्ट करिए इंप्रूवमेंट। हो सकता है कई कंपनीज के लिए कहें ओवरऑल बिजनेस एनवायरमेंट वैसा ही है, पर सब शायद ये मेंशन जरूर करें कि कुछ स्पेसिफिक पॉकेट्स में ग्रीन शूट्स हैं, यानी कि अर्ली साइंस दिख रहे हैं एक रिकवरी के। ध्यान रखिएगा ये कमेंट्रीज जो इस क्वार्टर में आने वाली हैं वो पहली इंपॉर्टेंट कमेंट्रीज होंगी फेड के रेट कट के बाद। तो लार्जली एक्सपेक्टेड है कि अब यहां से डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग, यानी कि जो नॉन एसेंशियल स्पेंडिंग होती है कंपनीज की, वो बढ़ रही होगी, उसका फायदा मिलेगा और वो ट्रांसलेट करेगा एक बढ़िया रिकवरी में आने वाले समय में। ये है आईटी का ओवरऑल बैकड्रॉप। जहां तक टीसीएस के परफॉर्मेंस की बात है, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कांस्टेंट करेंसी में 1-1.25% क्यू ऑन क्यू ग्रोथ, डॉलर आय में 1.5 से 2%, ये ब्रोकरेजेस के मोटा मोटी अनुमान है। और रुपए में आए हो सकता है 2 से 2.5% का इंप्रूवमेंट। रुपए में आए ज्यादा अच्छा इसीलिए क्योंकि करेंसी का बेनिफिट मिल रहा होगा। इस बार ये जो डील्स, बड़ी डील्स का स्केल अप हो रहा है, उससे मदद मिलनी है और टीसीएस के लिए तो खासतौर पे बीएसएनएल की डील और तूल पकड़ रही होगी।
और कुछ हद तक नॉर्थ अमेरिका में इंक्रीमेंटल ग्रोथ आ रही होगी, इसीलिए आय इंप्रूव हो रही होगी। जहां तक मार्जिन की बात है, ब्रोकरेज डिवाइडेड नहीं होंगे, कहूंगा फ्लैट से लेके हल्का एक्सपेंशन, 10-20 बेसिस पॉइंट के आसपास का एक्सपेंशन। भाई जब रुपया कमजोर हो रहा था तो ज्यादा क्यों नहीं? उसके पीछे प्रॉब्लम यह है कि ये जो लार्ज डील्स की मैं बार बार बात कर रहा हूं कि उसमें एक आउटपुट बढ़ रहा होगा, उसके लिए फिर आपको स्पेंड करना पड़ेगा, आपको टैलेंट में इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। तो उस सब के चलते मार्जिन्स में बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट शायद देखने को ना मिले। मुनाफा 3% के आसपास क्यू ऑन क्यू बढ़ेगा। हमारी नजर कहां रहेगी? हमेशा की तरह बोलना गलत है, लेकिन वो डील कमेंट्री। अब उस डील कमेंट्री, डिमांड एनवायरनमेंट, प्राइसिंग एनवायरनमेंट, इसमें इंपॉर्टेंट हो जाएगा इनके लिए बीएफएसआई को लेकर, यूके को लेकर, और साथ साथ डिस्क्रिशनरी स्पेंड्स के एनवायरनमेंट को लेकर स्पेसिफिकली टीसीएस क्या बता रहा है। तो डील पाइपलाइन, रैंप अप्स कैसे हो रहे हैं डील्स में, मार्जिन्स को लेकर अब लीवर्स क्या है, इस क्वार्टर में तो मार्जिन्स फ्लैट हैं, आगे का ट्रेजेक्टरी आउटलुक कैसा रहेगा, ये सब इंपॉर्टेंट होगा सुनने के लिए। लेकिन मोटा मोटी आईटी इस बार लार्जली सारी कंपनीज पॉजिटिव टेरिटरी में होंगी, लार्जली सारी कंपनीज रिकवरी पाथ पे ही आपको नजर आएंगी। थैंक यू आशीष, बताने के लिए कैसे नंबर्स एक्सपेक्टेड हैं और कमेंट्री में क्या क्या मार्केट सुनना चाहेगा। स्टॉक 0.1% ऊपर फिलहाल कारोबार करते हुए। रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार टीसीएस पर तो एक राय लेंगे ही, साथ ही लेकर आएंगे खिलाड़ी नंबर 1 का अपडेट। चल वापस आते हैं। आप देख रहे हैं मिड कैप 15। फटाफट से लेकर आते हैं खिलाड़ी नंबर 1 का अपडेट। इस हफ्ते अरुण कुमार मंत्री, कोटक सिक्योरिटीज का अमोल उठावले और एंजल 1 के देवांग शाह के बीच मुकाबला चल रहा है। दिखाते हैं आपको रिटर्न की स्थिति क्या बनी हुई है। फिलहाल तीनों ही खिलाड़ियों के बीच में लीड कर रहे हैं अरुण कुमार मंत्री 15% के अच्छे रिटर्न्स के साथ। दूसरे पैदल पर अमोल उठावले 2.25% के रिटर्न्स। देवांग शाह का पोर्टफोलियो फ्लैट टूवर्ड्स नेगेटिव बायस के साथ ट्रेड कर रहा है। इसी के साथ एक ब्रेक, और ब्रेक के उस पार सबसे बड़े आईपीओ पर देखिए सबसे खास कवरेज अब से कुछ ही देर में सीएनबीसी आवाज पर। हिंडई मोटर्स की मैनेजमेंट आईपीओ पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद रहेगी छोटे से ब्रेक के बाद।